चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की। राज्य में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। उत्तराखंड में 2 दिन तक बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी की गई है। के पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर बहुत हल्की वर्षा इक्का दुक्का स्थानों पर मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर जो है मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद भी जो अगले 5-7 दिन की बात करेंगे तो ज़्यादातर स्थानों पे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 16-17 तारीख में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर बहुत हल्की वर्षा इक्का दुक्का स्थानों पर मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर जो है मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद भी जो अगले 5-7 दिन की बात करेंगे तो ज़्यादातर स्थानों पे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भारती सकलानी संवाददाता देहरादून हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, और क्या कुछ कहता है मौसम विभाग? अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट है और कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम? आज का मौसम कैसा है ये भी बताइएगा। मौसम देखिए, मैदानी जिलों की अगर मैं बात करूं बिल्कुल साफ है। जैसा कि आपने अभी सुना भी होगा कि जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वेदर ड्राई रहने वाला है, लेकिन ऊपरी इलाकों के लिए जिसमें रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, इनके ऊपर के जो इलाके हैं वहां के लिए कहा गया है कि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। यानी कि सुबह शाम के अगर हम तापमान की बात करें तो वो ठंड हो ही रही है पूरे प्रदेश भर में, लेकिन इन इलाकों में और ज्यादा देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी 5 से जो 7 दिन बताए गए हैं वहां के लिए ये कहा गया है कि मौसम जो है वो ड्राई रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भारती तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज से बिहार चुनाव में प्रचार अभियान को धार देंगे। सीएम धामी बिहार के पहले चरण के चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। आज सीएम धामी सीवान और नवादा जिलों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। सीएम धामी का जनसभा और रोड शो का भी यहां पर कार्यक्रम है। सीएम धामी का दिल्ली का दौरा आज। बिहार में प्रचार के बाद दिल्ली वापस लौटेंगे सीएम। केंद्रीय नेताओं से सीएम कर सकते हैं मुलाकात। कैबिनेट के विस्तार की चर्चा एक बार फिर से यहां तेज हो गई है और कैबिनेट में अभी 5 पद चूंकि खाली हैं। प्रदेश अध्यक्ष के बयान और सीएम के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद माना जा रहा है कि ये चर्चा और तेज होगी। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर के दौरे पर रहे, जहां पर सीएम ने नवनिर्मित कैंप कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। उसके बाद सीएम धामी सशक्त बहना उत्सव योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई काम हो रहे हैं। मातृशक्ति के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा कि जब नारी सशक्त होगी तो भारत सशक्त होगा और राज्य भी आगे बढ़ेगा। आज टनकपुर चंपावत क्षेत्र में विकास और समृद्धि के नए आयाम विकसित हो रहे हैं, जहां एक और टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज 20 करोड़ 73 लाख की लागत से एकेडमिक ब्लॉक प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं से आईआईटी में विकसित करने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को खटीमा के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप मंदिर में घंटी भी चढ़ाई। मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने सीएम धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पूजा के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत ही राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है और सरकार इन धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चुनावी साल नजदीक आने के साथ ही विधायकों को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर जनता अब सीधे सवाल करने लगी है। बीजेपी के 3 विधायक इस वक्त जनता के गुस्से का सामना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
कि रोड को अपना अचीवमेंट में बदले, रोड तो दुनिया में बदले। 2027 की शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन करीब 1.5 साल पहले ही माहौल गर्माने लगा है। जनता विधायकों से अब सीधे सवाल पूछने लगी है। अभी की बात करें तो बीजेपी के 3 विधायक खासे ट्रोल हो रहे हैं। पहला मामला डीडीहाट से बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल का है। एक वायरल वीडियो में लोग चुफाल से स्टेडियम को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। विधायक चुफाल पर सीधा तंज कस रहे हैं कि आखिर कब तक मोदी के नाम पर जीतते रहोगे। दूसरा मामला है लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत का। वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति विधायक रावत से पूछ रहा है कि अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन क्यों नहीं है। तो हॉस्पिटल में लेगी तो उन्होंने बोलिए एक्सरे और कोई चीज नहीं बोला। तीसरा मामला गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान का है। चौहान पर आरोप है कि विधायक सुरेश चौहान ने अपने भतीजे को संविदा पर जेई की नौकरी दिलवाई और सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त बवाल है। बीजेपी विधायकों के वायरल होते इन किस्सों को लेकर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है। सुरेश चौहान विधायक बीजेपी अपने भतीजे को एक अस्थायी नौकरी 35,000 की आपदा प्रबंधन विभाग में दिला देते हैं, जिसको लेकर युवाओं में खासा आक्रोश है। एक तरफ बिशन सिंह चुफाल जी का एक वीडियो दिख रहा है जिसमें वो अपने कार्यकर्ता से भिड़ते हुए दिखा रहे हैं और कार्यकर्ता उनको कामों को लेकर टोक रहा है। तीसरे एक दिलीप रावत जी हैं विधायक हमारे, वो भी किसी से बातें घुमा फिरागे कर रहे हैं। अस्पताल स्वास्थ्य विभाग को लेकर ये मामला था और वो व्यक्ति भी उनसे जब गुहार कर रहा है तो वो अपना फोन काट देते हैं। ये बात सत्यता है कि वो संविदा की नौकरी है, संविदा बंद है, 35,000 रुपये की सैलरी उसकी 35,000 नहीं दी जा रही है। उसमें जो स्वयं सेवकों को जो 16-17 रुपये जो भी तनख्वाह मिलती है वो उसको देने के लिए उन्होंने कहा होगा। लेकिन मेरे संबंध में न तो मेरा कोई कागज है न मुझे कोई पता, मुझे कल ही वो चला। एक के बाद एक सामने आ रहे इन मामलों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विधायकों के वायरल होते वीडियो से बीजेपी असहज है। पार्टी का कहना है कि ये सब सुनियोजित तरीके से वायरल किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के वीडियो वायरल करना, पुराने वीडियो वायरल करना, सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश करना, ये इस तरह का काम कर रही है। सवाल उठ रहे हैं, विधायक घिर रहे हैं। चुनाव से पहले अब जनता वोट का सीधा हिसाब मांग रही है और ये हाल तब है जब चुनाव अभी 1.5 साल दूर है। लिहाजा आगे और भी ऐसे मामले सामने आए तो हैरानी नहीं होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में रोटी में थूकने का वीडियो सामने आया है। पुलिस चौकी के सामने जायका रेस्टोरेंट का ये मामला बताया जा रहा है, जो एक मुस्लिम रेस्टोरेंट जिसमें होटल का कर्मचारी रोटी बनाते वक्त थूक रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रोटी में थूकने का वीडियो सामने आने के बाद लोग गुस्से में हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उत्तरकाशी में जायका रेस्टोरेंट में रोटी में थूक जिहाद की घटना के बाद हड़कंप मच गया है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा किया और रेस्टोरेंट को बंद कराने की मांग कर रहे हैं। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि फूड सेफ्टी विभाग द्वारा रेस्टोरेंट के कैंसिलेशन की कार्रवाई की जा रही है। ये घटना यहाँ पे सामने आई है। जो जायका होटल है, जिहादी ने अपना नाम छुपा के वहाँ पे जायका रखा है और उसके बाद जिन ग्राहकों को खाना खिला रहा है उसमें रोटियों में थूक रहा है। क्योंकि पीठ पीछे तो ये लोग जरूर थूकते मूतते हैं, तो सब जानते हैं पूरे देश के अंदर थूक मूत रहे हैं। लेकिन उत्तरकाशी में रोटी बनाते समय जो थूक रहा है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुका है उत्तरकाशी के अंदर। वो दुकान सीज होनी चाहिए। ये आरोपी के विरोध संबंधित धाराओं में जो है कोतवाली उत्तरकाशी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और मेरे द्वारा जो है असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी उत्तरकाशी को कोतवाली की तरफ से अपनी रिपोर्ट उनको दे दी और उनका वो जो है ये जो होटल के जो मालिक है उनके विरुद्ध उसकी कैंसिलेशन की कार्यवाही चल रही है, जो उनको परमिट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर आपको बताते हैं उधम सिंह नगर से, जहां पर लव जिहाद का एक मामला सामने आया। मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को अपना नकली नाम आहत ठाकुर बताकर दोस्ती की। इसके बाद वो लड़की को उसकी रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। युवती ने आरोप लगाया कि आहत ठाकुर ने दबाव बनाकर रुद्रपुर के होटल में बुलाया, फिर दुष्कर्म किया।
मामले की जानकारी मिलने के बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी आहत खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से निकली आहत ठाकुर नाम की एक फर्जी आधार कार्ड की कॉपी। अपनी हिंदू पहचान बताकर उसे जिहाद में फंसाता है और जिहाद में फंसाने के बाद उसका इतना दुस्साहस होता है कि उस हिंदू बच्ची को आज कल होटल में लेके जाता है। उसका नाम अहद खान है, उसके पिताजी का नाम तस्लीम खान है, लेकिन वह उस बच्ची को बताता है मेरा नाम अहद ठाकुर है, पिताजी का नाम विशाल ठाकुर है, किच्छा का रहने वाला है, और उसके पास वह फर्जी आईडी भी बरामद होती है। उस बच्ची को पता चलता है, वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि जिसे अपना दोस्त मान के आई थी वह एक लव जिहादी है जो झूठी आईडी बनाकर झूठ के साथ उसके साथ जिहाद कर रहा था। हरिद्वार के देहात क्षेत्रों में कच्ची शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। पथरी थाना क्षेत्र के दिनारपुर में पुलिस ने खेतों में चल रही कच्ची शराब की भट्टियां पकड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 3000 लीटर लाहन नष्ट किया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कच्ची शराब की भट्टी चला रखे लोग फरार हो गए। ड्रोन के जरिए पुलिस इस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही है। दीपावली से ठीक पहले अवैध पटाखों के कारोबार पर प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। काशीपुर इलाके के गंगा बाबा रोड पर एक पटाखा गोदाम पर प्रशासन ने छापेमारी की और जांच में खामियां मिलने के बाद प्रशासन ने गोदाम को सीज कर दिया। तहसीलदार पंकज चंदोला ने बताया कि फायर एवं पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में अवैध तरीके से गोदाम में पटाखे का भंडारा किया गया है। इसके बाद टीम गोदाम का निरीक्षण करने पहुंची थी, लेकिन टीम को कार्रवाई में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी के माध्यम से गोदाम स्वामी से बात कर गोदाम को खुलवाया गया और अब कागजों की जांच की जा रही है। रूप से पटाखा या फिर उनका जो विस्फोटक सामग्री है उनका भंडारण किया गया, जिसने भंडारण किया उनके पास कोई इसका वैध लाइसेंस नहीं है। तो इसके लिए पुलिस और फायर की टीम यहाँ पे आई थी, तो उनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। तो तब फिर उन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करी, तो उप जिलाधिकारी महोदय के डायरेक्शन के क्रम में उनसे वार्ता की गई। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की 18 अक्टूबर को 100वीं जयंती मनाई जाएगी। उनके चाहने वाले मानते हैं कि कद और पद के हिसाब से नारायण दत्त तिवारी को भारत रत्न मिलना चाहिए। बीजेपी भी इस बात को मानती है, लेकिन क्या कांग्रेस अपने इतने बड़े नेता की साख का फायदा सियासत में लेने में नाकामयाब रही? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज भी उत्तराखंड का शायद ही कोई नेता हो जो राज्य में कांग्रेस के पहले सीएम रहे नारायण दत्त तिवारी का दमखम ना मानता हो। उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सियासत कर चुके नारायण दत्त तिवारी की 100वीं जयंती 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ऐसे में कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है ताकि उनको उचित सम्मान मिल सके। पर सवाल है कि समर्थक होने के बावजूद जब कांग्रेस नारायण दत्त तिवारी का नाम उपयोग नहीं कर पाई, तो क्या कांग्रेस ये सम्मान दिलवा पाएगी? तिवारी जी को उत्तराखंड सरकार भारत रत्न रिकमेंड करने के लिए भारत सरकार को भेजे, सरकार उत्तराखंड सरकार भेजे, तो हम आपके आभारी रहेंगे। इलेक्शन में तो कई बार तिवारी जी खुद ही अपना फायदा नहीं उठा पाए। 2007 में तो मुख्यमंत्री थे और 2007 में जब राज्य में चुनाव हुआ तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री के रूप में तो वही नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने ही अपने नाम को नहीं बुलाया, अपने कामों को नहीं बुलाया। वो बहुत बड़ी ब्रॉड माइंडेड पॉलिटिक्स करते थे, उनकी संकीर्ण राजनीति। तो क्या कांग्रेस अपने नेता की साख को पार्टी के लिए भुनाने में नाकामयाब रही? यानी जिस नाम का फायदा कांग्रेस सियासत में ले सकती थी उसे नजरअंदाज किया गया, जबकि बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर सिडकुल उनके नाम कर दिया। वहीं भारत रत्न की बात को भी बीजेपी सही मानती है। तिवारी जी को कांग्रेस ने सम्मान जिसके वो हकदार थे नहीं मिला। यही कारण था कि अंतिम दिनों में तिवारी जी भारतीय जनता जो उनका कद था तिवारी जी का, उस कद से मैं समझता हूँ सारे उत्तराखंड वासी बियॉन्ड पार्टी लाइन तिवारी जी को मैं समझता हूँ सम्मान करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के नाम को किसी भी पार्टी से बड़ा मानती है। ऐसे में नारायण तिवारी के नाम को भुनाने में कांग्रेस भले ही नाकाम रही हो, लेकिन 100वीं जयंती पर उनका नाम भारत रत्न के लिए भेजने की बात पर दोनों पार्टी एक है। दीपांकर भट्ट,
न्यूज 18 देहरादून। चमोली में इन दिनों भालू का आतंक है और अलग अलग इलाकों में भालू लगातार लोगों पर हमला कर रहा है। गुरुवार को जोशीमठ के डुमक गांव में भालू ने पति पत्नी पर हमला कर दिया, जिसमें पति की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी को हेलीकॉप्टर के जरिए एम्स ऋषिकेश भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कल ही गोपेश्वर के सीरो गांव से भी भालू ने एक शख्स पर हमला कर दिया, जिसको गंभीर हालत में ग्रामीणों ने अस्पताल में पहुंचाया है। पौड़ी के चौबट्टा खाल और कलजी खाल ब्लॉक में भालू का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इन क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से भालू मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है, जिसके बाद इलाके के लोग काफी डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग की और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं एडीएम पौड़ी ने कहा कि वन विभाग के साथ ही एसडीएम को भी इस समस्या के जल्द समाधान करने के लिए कहा गया है। हमारे क्षेत्र में जो भालू का आतंक फैला हुआ है विगत 2 महीने से, उसने अब तक 30 से 40 मवेशियों का अपना शिकार बना चुका है। वो अभी जस्ट कल ही उसने एक गाय को मारा है और बहुत बुरी तरह वो उनका हाल कर रहे हैं सर। हमारे एसडीएम साहिबान हैं, उनका अवगत करा दिया गया कि तत्काल इसमें जो भी घटना होता है या जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके परिवार से संपर्क करके वहाँ की समस्या को निराकरण करने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर कुछ टूरिस्ट का चप्पल पहनकर गंगा नदी में जाना उनको भारी पड़ गया। टूरिस्ट की इस हरकत पर स्पर्श गंगा टीम से जुड़े कार्यकर्ता आग बबूला हो गए और उन्होंने टूरिस्ट से पूछा कि क्या वो चप्पल का पानी पीना पसंद करेंगे। दीपावली के त्योहार को लेकर बाजार सज चुके हैं, जिसमें खेल खिलौने बताशे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन मिलावट के शक में लोग खिलौने बताशे खरीदने से कतरा रहे हैं। कुमाऊं का सबसे बड़ा बाजार हल्द्वानी दीपावली के लिए पूरी तरह से सज चुका है। लोग यहां सामान खरीदने के लिए पहुंचने लगे हैं। मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा के लिए लोग खेल खिलौने भी खरीदने लगे हैं। लेकिन पिछले दिनों हल्द्वानी में इन चीज़ों को बनाने वाली फैक्ट्रियों में जो कार्रवाई हुई और इस दौरान जो चीज़ें सामने आई, उससे इन्हें खाने में अब डर सा लग रहा है। प्रशासन की कार्रवाई में खेल खिलौने बतासे बनाने वाले कई छोटे कारखाने भी सील हुए हैं। तो हमने अभी 4 जगह विजिट किया है और चारों जगह हमको खामियां मिली है और चारों जगह हमने उसको सीज भी कर दिया है। मौके पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गंदगी है और उन केमिकल्स का यूज किया जा रहा है जो खाने लायक नहीं है। गंदगियां बहुत हैं, पानी भी गंदा है जिससे बना रहे हैं और जो जितने लेबर लगी हुई है, लेबर भी साफ़ सुथरे नहीं है, बहुत गंदे कपड़े और बहुत गंदी तरह से लोग बना रहे हैं। दूसरी तरफ दुकानदार भी मान रहे हैं कि इस कार्रवाई से खेल खिलौने का व्यापार प्रभावित होता है, क्योंकि लोगों को केमिकल का डर सता रहा है। जो लोग कह रहे थे कि बीच में पता चल रहा है। हाँ, क्योंकि इसलिए यहाँ हल्द्वानी में केमिकल वगैरह मिला रहे हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, इस वजह से ग्राहक सब भटक गया, न्यूज़ में खबर आ गई है। ठीक है। और आप कैसे बता रहे हैं कि ग्राहकों की इसमें मिलावट नहीं है? इसमें मिलावट नहीं है, हमारा माल बाहर का है, हम बरेली से लाए थे। दरअसल खेल खिलौने और बतासे बनाने का ज्यादातर काम बनभूलपुरा और बरेली रोड के इलाके में होता है, लेकिन यहाँ मौजूद कारखानों में इन्हें इतनी गंदी तरीके से बनाया जाता है कि आपका इन्हें खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन मजबूरी में लोग इन्हें खरीद रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुड़की के बुग्गावाला इलाके में अमानतगढ़ में चेकिंग के दौरान करीब 900 किलो मावा पकड़ा गया। खाद्य विभाग की टीम ने मावा में मिलावट की आशंका के चलते सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही अधिकतर मावे को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जबकि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। ये मावा यूपी के मुजफ्फरनगर से देहरादून सप्लाई के लिए लेकर जाया जा रहा था।